नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट सेकंड शॉर्ट टेस्ट 2 है और यह जो चैप्टर है राजा किसान और नगर क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 भारतीय इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। मैंने एक्सप्लेनेशन वाले सारे टेस्ट सीरीज हमने करा दिया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें एक्सप्लेनेशन वाले हैं। ये जो है शॉर्ट टेस्ट है, इसमें प्रश्न और उत्तर रहेंगे और साथ ही साथ आप लोगों की अति लघुत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला भी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, तो एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से, आप लोग उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। तो अध्याय 2 राजा किसान और नगर। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई बहुत प्रश्न काफी कम है। भैया ये दूसरा रिवीजन है, मैंने एक्सप्लेनेशन वाले अलग सीरीज हमने करा दिया है बहुत बढ़िया से। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो आपका चैप्टर के लास्ट में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको क्लियर किया गया है और साथ ही साथ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैं क्लियर कर दिया हूँ। एक चैप्टर की तैयारी किस तरह से होती है, पीपीटी लेक्चर्स भी दिया हूँ, हैंड रिटेन नोट्स भी दिया हूँ और एक्सप्लेनेशन वाले टेस्ट सीरीज भी करा रहा हूँ और फिर शॉर्ट टेस्ट करा रहा हूँ। आइए अध्याय 2 राजा किसान और नगर। आरंभिक राज्य एवं अर्थव्यवस्था। देखिए, जो भी लोग एनसीईआरटी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है। एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स आप लोग का 1499 रुपया है, लेकिन अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कोई टीआरई 3.0 के लिए नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो इसकी फीस केवल 799 रुपया हो जाएगी, केवल 799 रुपया हो जाएगी। ठीक है, तो जो लोग हमारी सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर ईंट बनके और अस्थियां आपका समाप्त हो गया था। दूसरा चैप्टर आपका राजा किसान और नगर। शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 देखिएगा, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था सबसे पहले? तो जेम्स प्रिंसेप ने, विकल्प सी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा जाता है? सम्राट अशोक को, विकल्प ए। एकदम चुनिंदा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। प्रश्न 3 देखिएगा, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न 4 देखिएगा, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो कहाँ थी? तो वह राजगिरी थी। बहुत सारे लोग बोलेंगे प्रश्न बहुत सरल है। प्रश्न सरल और कठिन की बात नहीं यार, चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूँ, चैप्टर में जो है वो बता रहा हूँ आप लोग का। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका आपका मेगास्थनीज की रचना है। प्रश्न 6 देखिएगा, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीकरण के नगरों को कहा जाता है भैया लौहयुगीन नगर। लौहयुगीन नगर, क्योंकि जो द्वितीय नगरीकरण हुई थी वह महाजनपद काल में हुई थी। महाजनपद काल जो है 600 बीसी का कालखंड है और इसमें लोहे के जो औजार और बर्तन काफी बने थे और लोहे के कृषि उपकरण बने थे, इसीलिए इसे द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है महाजनपद काल को, मतलब बुद्ध और महावीर के काल को। प्रश्न 7 देखिएगा, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? तो हर्षियण है, विकल्प ए। जो गोला कर दूं वह उत्तर सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था किसने? विसेंट स्मिथ ने। प्रश्न 9, हर्षवर्धन के राजकवि कौन हैं? तो बाणभट्ट हैं, बाणभट्ट जिन्होंने कादम्बरी की रचना की थी। प्रश्न 10, अशोक के धम्म की लिपि क्या है? अशोक के जो धम्म की लिपि है, मतलब अशोक के जो शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न 11 देखिएगा, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? यह चुनिंदा प्रश्न है एकदम। अजातशत्रु। फूट डालकर विजय प्राप्त करने की नीति अजातशत्रु ने किया था, क्योंकि उसने वैशाली में अपने मंत्री वश्यकार को भेजा हुआ था और वह गुप्त नीति थी उसकी। ठीक है, प्रश्न 12 देखिएगा, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? यह सब देखिए, यह है प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रलेख है, जिसमें भूमिदान का उल्लेख मिलता है। प्रभावती गुप्त कौन थी? तो यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो सम्राट अशोक ने की थी, बी। मुद्रा राक्षस की रचनाकार कौन है? मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं विशाखदत्त, विकल्प सी। प्रश्न 15, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने कराई थी?
तो रुद्रदामन ने। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है जो विशुद्ध संस्कृत में यह अभिलेख है। तो अपने खर्चे से सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, मरम्मत किसने कराया था, तो वह रुद्रदामन ने कराया था, विकल्प बी। तो देखिए कुल 15 प्रश्न थे आपके और 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए, इसी चैप्टर में कंप्लीट हो गए। अब हम इसी चैप्टर से रिलेटेड अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग नए प्रश्न आते हैं वो उनको सब पता नहीं है, मैंने देखिए क्लास 11th का मैंने लेक्चर्स वीडियो पूरा कंप्लीट कराया है, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कराया है। और क्लास 11th की मैंने टेस्ट सीरीज भी कराई है। क्लास 12 का मैं टेस्ट सीरीज पूरी तरह से करा चुका हूं, एक्सप्लेनेशन वाले जो लॉन्ग टेस्ट सीरीज है मैं पूरा करा चुका हूं। साथ ही साथ अब मैं लेक्चर्स वीडियो करा रहा हूं और 2 से 3 पार्ट के लेक्चर्स वीडियो आपके हो चुके हैं। अब ये शॉर्ट टेस्ट में अलग सीरीज कर रहा हूं, ताकि अगर लेक्चर वीडियो कंप्लीट ना हो पाएगा परीक्षा होने तक, तो कम शॉर्ट टेस्ट और लॉन्ग टेस्ट दोनों कंप्लीट हो जाए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। मेगस्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगस्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। प्रश्न 2, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। उदयन जो हर्यंग वंश का शासक था, हर्यंग वंश का प्रथम शासक था बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया था। एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रश्न 3 देखिएगा। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान जो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया था। देखिए जो भी लोग नोट्स और टेस्ट सीरीज चाहते हैं क्लास 11th और 12 का, जबरदस्त तरीके से मैं नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा। जिनको भी आवश्यकता है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। टीआरई 3, 4, 5 के जो भी होगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपका 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। लेकिन केवल टीआरई 3 का मटेरियल बस लेना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं, केवल 799 रुपया लगेगा, 799। ठीक है। प्रश्न 4 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है। प्रश्न 5, मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज जो था यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। प्रश्न 6 देखिएगा। शक संवत का आरंभ किसने किया था? शक संवत का आरंभ किसने किया था? कनिष्क ने किया था। कब किया था? 78 एडी में किया था, 78 ईस्वी में। प्रश्न 7 देखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। एकदम सभी एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। बहुत पुरानी बुक है, वहां से मैं इसको खंगाल कर लाया हूं आप लोगों के लिए। पुरानी बुक है लेकिन चैप्टर वही है। ठीक है। मटेरियल जहां से मिला वहां से मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूं। प्रश्न 8 देखिएगा। भूमिदान का अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए या विक्रमादित्य कहिए, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, गुप्त वंश के शासक थे। तो देखिए भूमिदान का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के किस पुत्री ने किया था? देखिए भूमिदान का उल्लेख जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रभावती गुप्त के नाम से है। कौन सा अभिलेख है? पूर्णाभिलेख। इनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश की राजकुमार से। प्रश्न 9 देखिएगा। किस शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि धारण की थी? कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र, स्वर्गपुत्र, यह नाम उन्होंने धारण की थी। प्रश्न 10, हर्षिण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? तो देखिए यहाँ पर यह देखिए यह भाषा, अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो ब्राह्मी लिपि में है, खरोष्टी में है, ग्रीक और वार्माइक में है। ब्राह्मी में ज्यादातर है। तो हर्षिण द्वारा रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो हर्षिण द्वारा प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी हिस्ट्री शॉर्ट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें शॉर्ट टेस्ट भी आपके आ जाएंगे और लघु उत्तरीय प्रश्न भी आ जाएगा। एक चैप्टर को मैं कई तरीके से कंप्लीट करा रहा हूं। तो जो भी लोग हमारे नोट्स को, हमारे टेस्ट सीरीज को पूरी तरह से ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276। देखिए इससे यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, यह जो है ना, बस इसको चैप्टर को मैं अच्छे तरीके से कंप्लीट ओवरव्यू के नाते मैं वीडियो बना रहा हूँ। यह पर्याप्त नहीं है। मैंने 3-3 घंटा, मतलब 2-2 घंटा का मैंने लेक्चर वीडियो दिया है। एक 2 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर वीडियो में मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि जो नोट्स पीपीटी है, जो लॉन्ग टेस्ट वाले टेस्ट सीरीज है, वो कितने ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है। ये अब चैप्टर आपका क्लोज होने वाला है, इसलिए मैं ओवरव्यू के तौर पर मैं एक ही वीडियो में जो शॉर्ट टेस्ट और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग।